और आज का टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन कब होती है? जैसे मान लो हम कहते हैं कि एक बुक की कीमत है 100 रुपया, ठीक है? तो 2 बुक्स की कितनी कॉस्ट होगी? 200 रुपए। 3 बुक्स की कितनी होगी? 300 रुपए। जितना नंबर ऑफ बुक्स बढ़ता जा रहा है उधर से कॉस्ट बढ़ती जा रही है। तो दिस इज डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है? दिस इज डायरेक्ट वेरिएशन कि अगर नंबर ऑफ थिंग्स बढ़ रहा है तो उसकी जो कॉस्ट है वो भी बढ़ रही है। ये होती है डायरेक्ट वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन इसका उल्टा होता है कि एक चीज बढ़ रही है और दूसरी कम हो रही है। उसका कोई एग्जांपल दे सकते हो आप? जैसे आप स्पीड बढ़ा दो तो आपको टाइम कम लगता है ना? अगर आप पैदल कहीं जाते हो तो मान लो आपको 1 घंटा लग जाता है। अगर आप किसी व्हीकल पे जाते हो, स्कूटर पे, कार पे या बस पे, तो आपको टाइम कम लगता है क्योंकि आपकी स्पीड तेज हो जाती है। तो उस केस में उसको बोलते हैं इनवर्स वेरिएशन। तो पहले हम डायरेक्ट वेरिएशन वाले कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, डायरेक्ट वेरिएशन की डेफिनेशन है, इफ टू क्वांटिटीज आर लिंक्ड इन सच ए वे दैट an increase in one quantity leads to a corresponding increase in the other and vice versa, then such a variation is called a direct variation. अब इसमें जैसे नंबर ऑफ बॉल पेन्स हैं, एक पेन की कॉस्ट है 8 रुपीज, 2 पेन की कितनी होगी? 16, 3 की होगी 24, 6 की होगी 48। तो इस केस में अगर हम इनकी रेशियो निकालते हैं, 1/8 हो गया ना। 1 बॉल पेन की कॉस्ट है 8 रुपीज, तो 1/8 हो गई इसकी रेशियो। 2/16 की, जब आप 2/16 की कटिंग करोगे तो दैट विल ऑल्सो बी 1/8। 3/24 की कटिंग करोगे तो दैट विल ऑल्सो बी 1/8। तो इनकी सबकी रेशियो जो है वो सेम रहेगी। अगर हम एक चीज को, आर्टिकल को ए मानते हैं और उसकी कॉस्ट को बी मानते हैं, तो A/B विल ऑलवेज बी सेम। इसको हम A/B करके कैलकुलेट कर सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है? ये हमेशा प्रोपोर्शन में रहेंगे A/B। 1/8 is equal to 2/16 is equal to 3/24 is equal to, अगर 6 ले लेते हो तो नीचे 48 आ जाता है, 6/48, इस तरह से चलता जाएगा। सो A1 और A2 अगर मान लो पहले नंबर्स हैं 1 और 8, दूसरे हैं 2 और 16, तो 1 और 8 की रेशियो और 2 और 16 की रेशियो विल बी सेम, ठीक है? अगर ये रेशियो सेम होगी तो हम कहेंगे कि ये नंबर्स ये आपस में डायरेक्ट वेरिएशन में है। और अगर उनकी रेशियो सेम नहीं होगी तो फिर कुछ और होगा, इनवर्स होगा या नहीं होगा, दैट वी विल चेक। ओके, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। हम समझ आ गया ना कि क्या होता है डायरेक्ट वेरिएशन? ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आप लोग सॉल्व करके बताओ वेदर दीज आर इन डायरेक्ट वेरिएशन और नॉट। 4/12, 4:12 और 7:21। हाँ, जब इक्वल आएंगी तो क्या होगा? वेरी गुड, दीज आर इक्वल। अगर हम कटिंग करते हैं 7/21 को काटते हैं आपस में, ये कटिंग आती है इन बच्चों को, अरुणब को और कन्हैया को कटिंग करनी आती है। 4/12 की कटिंग करो, कितना आया? हाँ, 1/3। इसी तरह से हाँ 1/3। 7/21 करो तो ये भी 1/3। और 21 और 63 इनकी रेशियो क्या आएगी? 21, यस, ये भी 1/3। और वेरी गुड। और 28 और 64 इनकी, हाँ हाँ, 3 से कट जाएगा, 63 भी 3 से कट रहा है, तो ऊपर 7 आ गया, नीचे 21। अब 7 और 21 ये दोनों भी किसी नंबर से कट रहे हैं, हाँ, सो दिस इज ऑल्सो 1/3, है ना? हाँ, ठीक है, ये भी 1/3 आ गया। सिमिलरली आप इसको कैलकुलेट करके चेक करो, 28 और 84 सब बच्चे करो, सिर्फ ये 2 बच्चे नहीं, सब बच्चे करो। नहीं बेटा, हाँ, ऊपर 28/84 इनकी कटिंग करो, सब बच्चे 2 आंसर बेटा। 84, यस, दिस इज 1/3। तो हमने सारों को चेक किया कि दीज आर इन सेम रेशियो, दीज ऑल आर इन द सेम रेशियो 1:3, ठीक है? तो ये सारे 1:3 हैं, इसका मतलब ये डायरेक्ट वेरिएशन है। ओके, ये हमें कुछ डाटा दिया हुआ था और हमने चेक करना था वेदर इट इज डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन। तो हमने इनको चेक कर लिया, इनकी कटिंग करके चेक कर लिया, सबकी रेशियो 1/3 आ रही है, so these are in direct variation. Is that clear?
एक और क्वेश्चन दे रही हूँ मैं एक एक नंबर बोलती जाती हूँ, आप उसको चेक करके बताते जाओ रेशियो सेम आ रही है। 2.5 और 10, ओके, यस 1:4। 2.5 को हम चेंज कर लेंगे 25/10 हो गया, डेसिमल हटाने के लिए अपॉन 10 कर देंगे, तो 25/10 अपॉन 10, तो ये बन गया 25/10 इंटू 10 करके 100 आ गया। 25 और 100 की कटिंग करके 1/4। अगली रेशियो फाइंड करो 5 और 20 की। यस, अगला, हाँ अगला करो, जिसका ना है वो मुझे पूछ लेना। अब करते जाओ 7.5 और 30। 7.5 का डेसिमल हटाओ पहले, और 30 के साथ इसको देखो कि कटिंग हो रही है इसकी। यस, 10 और 40, ये तो डायरेक्ट ही हो रहा है, 0 से 0 कट के 1/4। 15/60, यस ये भी 1/4 है। तो हमने ये 5 हमें नंबर्स के सेट्स दिए हुए थे, हमने चेक करना था कि इनकी डायरेक्ट वेरिएशन है या नहीं है। वो बेटा 7.5 का डेसिमल हटाने के लिए हम 7.5 को फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अगर हमें डेसिमल हटाना है तो जितने नंबर से पहले डेसिमल है उतनी डिनोमिनेटर में जीरोस आ जाती हैं। 5 एक ही नंबर है जिससे पहले डेसिमल है, तो 75/10 हो जाएगा ये। अगर 7.52 होता, 2 नंबर से पहले डेसिमल होता, तो 752/100 हो जाता। अगर 7.523 ये नंबर होता, तो 3 नंबर से पहले डेसिमल था, 3 डिजिट से पहले, तो हम नीचे 1000, 3 जीरोस चाहिए थी, नीचे 1000 आ जाता और ऊपर से डेसिमल हटा देते। तो जितने नंबर्स, जितने डिजिट से पहले डेसिमल होता है उतनी डिनोमिनेटर में जीरोस लग जाती हैं, ठीक है। सो 7.5 को हमने चेंज किया तो ये 75/10 हो गया। अब 75/10 को हम डिवाइड करेंगे 30 से, तो ये आ गया 75/30 इंटू 10 कितना हो गया, 300 ना। सो 75/300, इनकी आपस में कटिंग करो। यस, दिस इज 1/4, बिल्कुल ठीक है। अब समझ आ गया, हाँ ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं। 1/2, 1/2 में कोई कटिंग नहीं हो रही, तो दिस इज 1/2। अगला नंबर है 3/6, 1, यस। हाँ, अगला नंबर है 5 डिवाइडेड बाय 2/5। 1/5 कैसे आएगा, 5 डिवाइडेड बाय 2/5। 5 को हम 2/5 से डिवाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स 5 इंटू 5/2 हो जाएगा, तो दैट बिकम्स 5 5 25/2 हो जाएगा ये, विच इज नॉट सेम। अभी तक 1/2 आ रहे थे सारी रेशियो, बट दिस रेशियो इज डिफरेंट। इसी तरह से अगर 2:1 एक नंबर ये भी हो, तो वो भी उल्टा हो रहा है, 1/2 चाहिए था हमें, अब ये 2/1 है। सो ये भी उसके साथ टैली नहीं कर रहा, सेम नहीं आ रही। तो इसका मतलब है ये जो नंबर्स हैं, दीज आर नॉट इन डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। अगर सारे के सारे, जैसे 5 नंबर्स हमने ट्राई किए, 4 नंबर ट्राई किए, तो चारों में अगर चारों के चारों 1/2 आ जाते, सेम आ जाते, फिर हम कह देते कि हाँ ये डायरेक्ट वेरिएशन है। अब क्योंकि कुछ नंबर्स की तो वेरिएशन सेम आ रही है, वो जो रेशियो है वो सेम है, लेकिन एक दो नंबर ऐसे भी हैं जिनकी रेशियो सेम नहीं आ रही, उल्टा आ रहा है, जैसे 2/1 आ रहा है। इसी तरह से दूसरा 25/2 आ रहा है, दो टैली नहीं कर रहे। एक भी टैली अगर ना कर रहा हो तो हम कहेंगे कि नहीं, ये सारे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। कंसेप्ट समझ आ गया सबको, ओके। नाउ वी कम टू द क्वेश्चंस। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने एग्जांपल लिया था, ये वाला दिया था आपको। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, स्टेटमेंट वाले वर्ड प्रॉब्लम्स। हमारा क्वेश्चन है, अ कार ट्रेवल्स 432 किलोमीटर्स ऑन 48 liters of petrol. How far would it travel on 20 liters of petrol? एक कार 432 किलोमीटर चलती है 48 लीटर पेट्रोल से। ये कितनी दूर जाएगी अगर 20 लीटर्स ऑफ पेट्रोल उसमें डाला जाए। तो अब इसके लिए ना हम लोग अपने माइंड में रखेंगे, जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल हमें गिवन है, पहले 48 था, अब 20 है, और डिस्टेंस किलोमीटर्स में है 432, और दूसरा हमने फाइंड करना है। तो हम इनकी रेशो करेंगे, पेट्रोल की रेशो क्या है 48/20, और डिस्टेंस की रेशो क्या होगी 432/x, जो हमने फाइंड करना है। तो इस तरह से अब इसको x की वैल्यू फाइंड करनी है हम अपने। आगे आता है आपको वेरिएबल फाइंड करना। हमने पेट्रोल की रेशियो ली 48/20, डिस्टेंस की ली 432/x,
दोनों को आपस में इक्वल कर दिया, तो 48/20 इज इक्वल टू 432/x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल के बताओ कितनी आई। आता है बेटा? बाकी बच्चों को आता है ये? हाँ, कन्हैया और अरुणव, ओके कन्हैया आपका, वेरी गुड। तो आपको ये करना आता है ना, कैलकुलेट क्रॉस मल्टीप्लाई करके x फाइंड करना? कन्हैया और अरुणव को पूछ, हाँ ये कैलकुलेशन करनी आती है ना, वैल्यू निकालनी आती है ना आपको? पहले देखो, हमने पहले जो किया हुआ ना यूनिटरी मेथड लगा के, जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू 20 रुपीज, कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स विल बी 20 into 500, है ना? पहले हमने डायरेक्ट ऐसे यूनिटरी मेथड लगाना सिखाया हुआ है। अब मैं आपको डायरेक्ट वेरिएशन, ये फॉर्मूला लगाना सिखा रही हूँ कि इनकी रेशियो सेम कर लो आप, कि जो पेट्रोल की पहले 48 था अब 20 आया, उसका जो डिस्टेंस है पहले 432 था अब कितना होगा, तो उनकी जो रेशियो है वो दोनों की सेम होनी चाहिए। सो 48/20 शुड बी इक्वल टू 432/x। ठीक है, अब मैं आपको आज ये मेथड सिखा रही हूँ। अभी आप डायरेक्ट मेथड, ये वाला मेथड लगाना सीखो, आगे और सिंप्लीफाई होता जाएगा। ठीक है, हाँ बोलो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, if 40 meters of a cloth cost rupees 1940, how many meters can be bought for rupees 727.50? 40 मीटर कपड़ा की कॉस्ट है 1940 रुपए, 727 रुपए 50 पैसे का कितना कपड़ा आएगा, कितने मीटर्स आएगा? 727.50, 40। तो आप कॉस्ट की रेशियो और मीटर्स की रेशियो इक्वेट करोगे। आप इसका फॉर्मूला लगाओ, 1940/727.50 इज इक्वल टू 40/x। तो ये 7 to 7.5 को डेसिमल हटाएंगे तो ये आ जाएगा 10/10। अपॉन 10 को ऊपर ले जाओ तो 19,400/7 इतना आ जाएगा, इज इक्वल टू 40/x। तो x इज इक्वल टू 40 इंटू 7275/19400। अब इसकी कटिंग करो, नहीं कटिंग में कहीं गलती कर रहे हो आप। 40 इंटू 7275/19400, एक जीरो तो कट गई सीधी, और 4 से इसकी कटिंग कर दो नीचे, फिर जो आएगा उसको 7275 से डिवाइड करो, 15 मीटर्स आना चाहिए। नहीं हो रही कटिंग, 4 को 1940 से काटो, हाँ फिर उसकी कटिंग करो ऊपर 7275 से, नीचे कटिंग करके 97 आया, 485 को जब काटा 5 से, ये बेटा पूरा कट रहा है, ये 485 को 5 से काटो तो 97 आ रहा है नीचे, और ऊपर आ रहा है 7275 को काटो तो 1455। अब 97 जो है वो प्राइम नंबर है तो इसका और फैक्टर नहीं बन रहा, तो 1455 को 97 से काट के देखो, 97 इंटू 1 इज 97, 145 में से 97 माइनस करके आया 48, ऊपर से हमने कैरी किया 5, 485 आया। अब 97 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो दिस इज 485, ये अब पूरा कट गया। ठीक है, 15 आ गया आंसर। सो 15 मीटर्स क्लॉथ कैन बी बॉट फॉर दिस मनी। ठीक है, ये थोड़ा प्राइम नंबर करके आपको कटिंग में मुश्किल लग रही थी, है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्राइवेट टैक्सी चार्जेस अ फेयर ऑफ ₹260 फॉर ए जर्नी ऑफ 200 किलोमीटर्स। हाउ मच वुड इट ट्रेवल फॉर ₹279.50? अब इसमें मनी की रेशो ले लो, दैट शुड बी इक्वल टू डिस्टेंस की रेशो, 260/279.50 इज इक्वल टू 200/x। तो x इज इक्वल टू 200 इंटू 279.50/260। अब डेसिमल हटाने के लिए 2795/10 कर लो, 10 की एक जीरो कट गई, 260 की एक जीरो कट गई, 2 से 26 की कटिंग कर दो, 13। तो 2795 को 13 से डिवाइड करो, देखो कितना आता है, 215। तो 215 किलोमीटर इज राइट आंसर। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन करके घबरा रहे हो आप लोग। अगला क्वेश्चन दे रही हूँ, इसमें कैलकुलेशन कम है, अब फटाफट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीमा टाइप्स 540 वर्ड्स ड्यूरिंग हाफ एन आवर। हाउ मेनी वर्ड्स वुड शी टाइप इन 6 मिनट्स? हमारा क्वेश्चन है, आधे घंटे में
540 वर्ड्स टाइप होते हैं, तो 6 मिनट में कितने वर्ड्स टाइप होंगे? अब आप कर सकते हो, छोटी कैलकुलेशन है इसमें। यस, सिंपली आपका कितना आया? हाँ, करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। 540 अपॉन x इज इक्वल टू 30 अपॉन 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू आ गई 540 इंटू 6 अपॉन 30। कटिंग करके आ रहा है 108। सो 6 मिनट्स में शी कैन टाइप 108 वर्ड्स। अब अगला क्वेश्चन है, देखो इसमें डेसिमल जरूर है लेकिन वो भी आपने सीखना है, इसलिए मैं डेसिमल वाला फिर से ले रही हूँ क्वेश्चन। The amount of extension in an elastic spring varies directly as the weight hung on it. If a weight of 150 grams produces an extension of 2.9 centimeter, then what weight would produce an extension of 17.4 centimeters? हमारा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक स्प्रिंग का जो वो है एक्सटेंशन का अमाउंट है वो डायरेक्टली वेरी कर रहा है उसके वेट के साथ। इन्होंने पहले ही बता दिया कि डायरेक्ट वेरिएशन है। तो अगर 150 ग्राम से 2.9 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन होती है तो 17.4 सेंटीमीटर एक्सटेंशन के लिए कितना वेट वहां पे होना चाहिए? 115 नहीं। क्वेश्चन फिर से सुन लो। The amount of extension is an elastic spring varies directly as the weight hung on it. If a weight of 150 grams produces an extension of 2.9 centimeters, then what weight would produce an extension of 17.4 centimeters? कितना आ रहा है? नहीं नहीं, 1500 नहीं आ रहा बेटा, 150। अब क्वेश्चन ध्यान से सुन लो। 150 ग्राम से 2.9 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन हो रही है, तो 17.4 सेंटीमीटर एक्सटेंशन के लिए कितना वेट होना चाहिए? यस यस, सबका आ गया 900। 2.9 अपॉन 17.4 इज इक्वल टू 150, हाँ, इज इक्वल टू 150 अपॉन x। अब ये दोनों जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर हैं दोनों में एक एक नंबर के पहले डेसिमल है, तो हम डायरेक्टली भी इस डेसिमल को रिमूव कर सकते हैं क्योंकि 29 अपॉन 10 डिवाइडेड बाय 174 अपॉन 10, तो 10 से 10 कैंसिल हो रहा है ये वाला, ठीक है। सो 150 अपॉन x इज इक्वल टू 29 अपॉन 174। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आया x इज इक्वल टू 150 इंटू 174 अपॉन 29। तो इनकी जब हम कटिंग करेंगे तो ये 900 आंसर आ रहा है। सो 900 ग्राम्स इज द राइट आंसर। अच्छा, अब आपने मुझे बताना है, मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी, आपने मुझे आंसर करना है कि क्या ये क्वांटिटीज जो है ये वेरी करती हैं डायरेक्टली या नहीं करती। तो पहले मैं आपसे पूछ रही हूँ, नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड देयर प्राइस, डू दे वेरी डायरेक्टली और नॉट? नंबर आर्टिकल्स मीन्स एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, शर्ट हो सकती है, बेड कवर हो सकता है, चॉकलेट हो सकती है, एनीथिंग, उसको आर्टिकल बोला जाता है। आपकी बुक हो सकती है, पेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स और उनका प्राइस, उनकी वैल्यू, क्या ये वेरी करते हैं डायरेक्टली? यस यस, क्योंकि मैंने आपको आज एग्जांपल भी यही दिया था। कॉस्ट ऑफ 1 पेन अगर 20 रुपीज है तो 2 पेन्स की कॉस्ट 40। जैसे जैसे नंबर ऑफ आर्टिकल्स बढ़ता जाएगा उनकी कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी, ज्यादा पैसे पे करने, ठीक है। अगला है, अगला मैं पूछ रही हूँ आपसे, वेट ऑफ आर्टिकल्स एंड देयर कॉस्ट। क्यों क्यों बढ़ेगा बेटा? आप 1 किलो प्याज लेके आओ, 1 किलो प्याज लोगे तो जितने के आएंगे, 2 किलो लोगे तो कॉस्ट बढ़ेगी ना। सो देयर इज ऑल्सो डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आई एम आस्किंग यू डिस्टेंस एंड टाइम। स्पीड जो है वो सेम रहेगी, स्पीड चेंज नहीं हो रही, स्पीड कांस्टेंट रहेगी। डिस्टेंस और टाइम डायरेक्ट वेरिएशन, वेरी गुड, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतना टाइम ज्यादा लगता जाएगा। आपने एक पास 100 किलोमीटर जाना है तो आपको कम टाइम लगेगा, 400 किलोमीटर जाना है तो 4 गुना टाइम लगेगा, अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट है, सेम स्पीड पे आप जा रहे हो, है ना। सो देयर इज डायरेक्ट वेरिएशन। अगला है वेजेस एंड नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क। वेजेस मतलब जो हम कमाते हैं, काम करके जो कमाते हैं पैसा, वेजेस। वेजेस एंड नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क, जितने घंटे काम करोगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा, है ना। अगर 1 घंटे का 1000 रुपया मिल रहा है तो 2 घंटे का 2000, 3 घंटे काम करेंगे 3000, ऐसे ऐसे करके, है ना, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट टाइम आस्किंग यू, स्पीड एंड टाइम, डिस्टेंस जो है वो सेम है, नो। और बच्चों का क्या आंसर है? हाँ, जब स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम 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 कम लगेगा, तो ये उल्टा हो रहा है ना। हाँ, दैट मीन्स इट इज नॉट डायरेक्ट वेरिएशन, है ना। इसका मतलब ये डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है ना, उल्टा हो रहा है ना। जब हम स्पीड बढ़ा रहे हैं तो टाइम कम लग रहा है, स्पीड कम करते हैं तो टाइम ज्यादा लगता है। एक चीज कम होती है, दूसरी बढ़ रही है ना। सो देयर दिस इज डायरेक्ट वेरिएशन, दिस इज नॉट डायरेक्ट वेरिएशन, दिस इज इनवर्स वेरिएशन, उल्टा हो रहा है ना। ओके, एरिया ऑफ लैंड एंड इट्स कॉस्ट। यस, अगर आप 100 स्क्वायर फीट जगह लेते हो जितने की, और अगर 200 लेते हो तो आपको डबल पैसे देने पड़ेंगे, 300 करते हो तो ट्रिपल पैसे देने पड़ेंगे, है ना। जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते जाते हो लैंड का, उसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। जब छोटा प्लॉट लेते हो तो कम पैसे लगते हैं, ज्यों ज्यों बड़ा प्लॉट लेते जाते हो पैसे ज्यादा लगते जाते हैं ना। तो दिस इज डायरेक्ट वेरिएशन। अब ना एक क्वेश्चन है, अब आप लोग इसको इकट्ठा तो नहीं कर पाओगे। जैसे हमें ना एक टेबल दिया हुआ है, टेबल फॉर्म में है ये, ए और बी है, ए की वैल्यूज दी हुई है और बी की वैल्यूज दी हुई है, और सबको आपस में वही जैसे मैंने पहले समझाया था, सबको आपस में कैलकुलेट करके आपने चेक करना है कि सबकी रेशियो सेम आ रही है या नहीं आ रही। अगर सेम आ रही है तो आप कहोगे कि डायरेक्ट वेरिएशन है। तो इस तरह से ये नंबर्स है 721, फिर 927, फिर 1339, 2163, 2571, इन सब की ना आपको रेशियो देखनी पड़ेगी। तो करना ये वाला क्वेश्चन, चलो करो। मैं आपको नंबर्स बोलती जाती हूँ, आप जैसे मैंने पहला क्वेश्चन समझाया था ना, ये वैसे ही है। पहले तो मैंने आपको वैसे समझाने के लिए बताया था ना, अब उस तरह का क्वेश्चन ही आ गया हमारे पास। 7 और 21 की रेशियो, 9 और 27 की, 9, हाँ, 13 एंड 39, 21 एंड 63, 25 एंड 75। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, 10/2, 10/5, 10/5, 10/5, 2 आ गया, यस। 20/10, 30/15, 30/15, हाँ हो गया, 30/15, 30/15, 30 और 15, अगेन 2 आ गया। 40/20, नहीं बेटा, 40/20, 40, 40 1/2 क्यों, 40 ऊपर है, 20, हाँ। यस, वेरी गुड। 46 एंड 23, सारे 2/1 आए ना, तो ये भी डायरेक्ट वेरिएशन है, डायरेक्ट वेरिएशन है ना। ओके, अब एक क्वेश्चन अगला करो, 1 स्क्वायर/1 क्यूब। 1 स्क्वायर, स्क्वायर पता है ना क्या होता है? 1 स्क्वायर, स्क्वायर मतलब वर्ग, स्क्वायर नहीं पता बेटा? स्क्वायर होता है वर्ग को, इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं, वर्ग मतलब जैसे 2 × 2 4 होता है, पता है ना आपको? हाँ। और 1 क्यूब भी पता है, क्यूब भी पता है ना? हाँ, हाँ ठीक है, 3 का हो गया 9, ऐसे है ना। और क्यूब, क्यूब भी पता है ना आपको? जैसे जैसे 2 का क्यूब निकालना है तो क्या होगा? और 3 का क्यूब 27, 3 3 9, 3 27। ठीक है, अब आपको पता ही है ना। अब मैं आती हूँ अपने क्वेश्चन पे। कन्हैया, आपको भी पता है ना ये? बाकी बच्चों को तो आता है, मुझे पता है, कन्हैया को भी पता है, क्लियर है ना। ओके, अब हमारे क्वेश्चन पे आ जाओ वापस। 1 स्क्वायर एंड 1 क्यूब, इनकी रेशियो निकालते जाओ, 1 आएगा। हाँ ठीक है। अगला है 2 स्क्वायर और 2 क्यूब, 1/2। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, 1/2 आया। अगला करो 3 स्क्वायर एंड 3 क्यूब। हाँ, अब हाँ, ये अनमोल ने फटाफट जवाब दिया, क्योंकि इसने कैलकुलेशन में नहीं पढ़ा, इसने सीधी वो कटिंग करी है ना अनमोल। हाँ, पता है क्या करना था, ये बताने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। जैसे 3 स्क्वायर/3 क्यूब है, तो दो पावर्स तो खत्म हो गई, इसके आपस में कट गई, 3 स्क्वायर से 3 स्क्वायर कट गया, सिर्फ 3 बचा है। अच्छा, एक बात और बताओ, आपने एक्सपोनेंट्स का चैप्टर किया हुआ है? अरुणव और कन्हैया से पूछ रही हूँ मैं, एक्सपोनेंट्स पढ़ा हुआ है आपने? हिंदी में क्या बोलते हो एक्सपोनेंट्स को? घात, घात वाले, हाँ पावर वाला, यस। नहीं किया, कोई बात, किया होगा, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अब इसकी कटिंग करो, 3, ठीक है बेटा, अच्छी बात है, किया हुआ है तो आपको आ जाएगा जल्दी। 3 स्क्वायर/3 क्यूब, इनकी कटिंग करके क्या आया? 1/3। 4 स्क्वायर/4 क्यूब, इसकी कटिंग करो, 1/5 स्क्वायर और 5 क्यूब, 1। क्या ये सारे नंबर्स हैं सेम रेशो में?
डायरेक्ट है वेरिएशन। हाँ हाँ, सारे डिफरेंट आ रहे हैं, सो दिस इज नॉट ए डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? ठीक है ठीक है। आज के टॉपिक में कोई डाउट? एवरीथिंग इज क्लियर? अभी आप लोगों की क्लास होती है कोई अभी? हाँ, इसके बाद कोई क्लास होती है आपकी? ओके ठीक है, चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। ओके, और मैं एक बात बोल देती हूँ, आप लोग रेगुलर आओगे तभी मैं क्लास कंटिन्यू करूँगी, ठीक है? क्योंकि मुझे भी ऐसे नहीं अच्छा लगता कि बच्चे कभी आ रहे हैं कभी नहीं, क्योंकि फिर मेरा भी वो लिंक ही नहीं रहता टॉपिक का ना, आप लोगों का तो छूटता ही छूट। हम्म, ओके ओके ठीक है, बाकी बच्चों को भी आप बता देना अपने आसपास के। ये जो ये जो हम टॉपिक ले रहे हैं ये वाला वैसे भी 8th क्लास का है टॉपिक, लेकिन ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि आपको थ्रू आउट काम आने वाले हैं, 10th तक आपको आराम से काम आने वाले हैं ये सारे टॉपिक। हाँ ठीक है, चलो, ओके, बाय बाय। ये हम 3:30 स्टार्ट कर दिया करेंगे क्लास, और 4:20 तक क्लास हमारी चलेगी 50 मिनट्स की। ओके ठीक है, और सब बच्चे टाइम पे ज्वाइन हो जाया करो, 3:30 एग्जैक्ट मैं ऑन कर दिया करूंगी, आप लोग आ जाए। ओके, बाय बाय।